हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मैंने आपको अपने लास्ट टॉपिक में बताया था, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स के अलजेब्रा में चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जहां भी अलजेब्रा वर्ड आता है वहां भी ये चार चीजें होंगी ही होंगी। अब मैट्रिसेस के केस में हमने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था, आप इसको चेक कर सकते हैं। हमने ये बताया था कि डिवीजन तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। आई लिंक पे आप इसको चेक कर ले जाके प्रीवियस टॉपिक को। यहां पे मैं प्रीवियस टॉपिक की ज्यादा डिटेल पे नहीं आऊंगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पे आऊंगा। तो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है? अगर ए और बी, मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। यहां पर ए का ऑर्डर ऑफ A is equals to m into n and ऑर्डर ऑफ B, अगर ऑर्डर ऑफ B जो है वो है n into p। तो आपको सर ने ये कहा था कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन दैट इज A into B is only possible जब A के नंबर ऑफ कॉलम्स और B की नंबर ऑफ रोज चेक की जाए कि वो इक्वल हैं या नहीं। तो यहां देखिएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज m into n, ओके, एंड ऑर्डर ऑफ बी इज n into p। तो ध्यान से देखिए कि यहां पर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज, ये दोनों की दोनों इक्वल हैं, तो मीन मल्टीप्लिकेशन a into b इज पॉसिबल। अब मैं इसकी एक एग्जांपल पे आ रहा हूं, लेट अस टेक वन एग्जांपल। और एक और इंपॉर्टेंट, बिफोर कमिंग टू एग्जांपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा कि a into b का जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा? वो होगा फर्स्ट a के रोज और b की नंबर ऑफ कॉलम, तो मीन इट विल बी m into p। दिस इज द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। आई एम कमिंग टू एन एग्जांपल। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक नोट तो ये हो गया, नोट नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। लॉ डज not hold, that is AB is not equals to B, but third thing, associativity laws hold, mean that is A into BC equals to AB into C, it holds in multiplication। अब मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का एक एग्जांपल लूंगा आज आपके साथ। ध्यान से समझिएगा मल्टीप्लिकेशन की कैसे जाती है दो मैट्रिसेस की, क्योंकि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आ गई तो आप एडजॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। जब आपको मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, फाइंड द इनवर्स, तो आपको वहां कोई दिक्कत नहीं आती है। सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। A is a matrix 2 3 1 4, ओके। B मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया जिसमें मेरे पास 1 0 2 2 3 4। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ A इज 2 into 2 एंड ऑर्डर ऑफ B 2 into 3। तो पहली तो बात आपको सर ने जो बताई कि क्या A के नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पे है 2 और B की नंबर ऑफ रोज ये है 2, तो ये दोनों इक्वल हैं या नहीं? ये इक्वल हैं, बिल्कुल जी। तो A into B हमारे पास पॉसिबल होगा। तो A into B के लिए देखिएगा क्या लिखा सर ने, 2 3 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 2 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अब यहाँ ऑर्डर था 2 into 2, यहाँ पे ऑर्डर था 2 into 3। तो ये नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ रोज चेक करिए सबसे पहले, दे आर इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो बचा, इसके बची रोज और इसके बचे कॉलम्स, मीन ये जो रो है इसको हम पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह फिर हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्टली थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर 2 फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट 2 into 1, ये तो हो गया। अब ये इसके बाद थर्ड एलिमेंट ये आ गया 2 into 1, ओके। अब 3 plus 3 into 2, फर्स्ट रो सेकंड के कॉलम, ध्यान से देखना, मैं यहां लिख रहा हूं 2 3 और कॉलम था 1 दूसरे का था, अलग करके समझा रहा हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। 1 और 2, पहले मैं फर्स्ट वाले को, तो देखिएगा क्या करा सर ने मल्टीप्लाई करा 2 को 1 से और 3 को 2 से, ठीक है जी। तो 2 into 1, बीच में एडिशन का साइन, क्योंकि कोई भी साइन नेगेटिव वगैरह नहीं है तो एडिशन 3 into 2। अब उसी तरह देखिएगा फर्स्ट रो क्या है 2 into 3, फर्स्ट दूसरे बी का फर्स्ट कॉलम हो गया, तो सेकंड कॉलम क्या था 0 और 3, तो 2 जो है पहले 0 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 3 से, तो देखिएगा 2 into 0 प्लस 3 into 3। अब लास्ट फर्स्ट रो क्या थी 2 3, और देखिएगा लास्ट का कॉलम 2 4, तो देखिए 2 into 2 और 3 into 4, तो क्या आया 2 into 2 प्लस 3 into 4। अब मेरे पास फर्स्ट रो के साथ सारे कॉलम हो गए या नहीं हुए, हो गए, कोई नहीं बचता है। उसी तरह इन द सेम वे, सेम पैटर्न, आई विल कम टू सेकेंड रो ऑफ A and all the columns of B। तो देखिएगा यहां पर 1 into 1, ओके जी। ये देखिएगा मैं यहां पे साइड में आपको करके बता रहा हूं ताकि मेरे बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर अब सेकंड रो में था 1 4 और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सिमिलरली बी के 1 और 2, तो देखिएगा 1 into 1 और 4 into 2, तो प्लस 4 into 2। सेम द सिमिलर पैटर्न 1 into 0 and 4 into plus 4 into 3, last 1 into 2 plus 4 into 4। So what you get for this? 2 1 are 2 plus 3 2 are 6, 0 plus 9, 4 2 2 are 4 plus 12, 1 1 1 plus 4 2 are 8, 1 0 0 plus 12, 2 plus 8। So what I will get in result, and the result is, it is very simple, 6 plus 2 beta ji 8, 8 plus 1 9, 0 plus 9 9, 4 16, 12 plus 0 12, 8 plus 2 10। और ऑर्डर देखिएगा 2 into 3, तो देखिएगा, ओ सॉरी बेटा, ये आपके पास 4 4 आर 16, यहां पे छोटी सी मिस्टेक, 4 4 आर 16, तो 16 plus 2 is 18 and the order is 2 into 3। So this is the result for A into B. A into B is equals to, what is this? 8 9 16 9 12 और 18।
आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज 2 थे, 2 हैं, दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, 3 है। तो ये तो है मल्टीप्लिकेशन, ये आया मेरे पास a इंटू बी। अब क्या सिमिलर पैटर्न पे हम ये चेक कर सकते हैं कि b इंटू ए पॉसिबल है मेरे पास या नहीं, तो वो मैं यही चेक करके बता दूंगा आपको, क्योंकि आपको सर ने ये बताया कि ये कम्युटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। a इंटू बी तो पॉसिबल था, क्या b इंटू ए पॉसिबल है या नहीं? तो यहां देखिएगा, पहले चेक करने के लिए ऑर्डर ऑफ b क्या है, ऑर्डर ऑफ b इज 2 इंटू 3 और ऑर्डर ऑफ a क्या है, दैट इज 2 इंटू 2। अब यहां पर b के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और a के नंबर ऑफ रोज 2 हैं, जो कि 2 और 3 इक्वल नहीं होते, तो b into a is not possible in this case. So this is a method of multiplication of two matrices. You can do the similar example. This is all for today. Thank you so much.